हमने ऐसे हाथ पर लिया और ऐसे तेल में डाल देंगे। तेल में थोड़ी देर तक पकाने के बाद गुलगुले का कलर हो गया है गुलाब जामुन की तरह। बिल्कुल आसानी से टेस्टी गुलगुले बन गए हैं। मेरी सासू जी मेरी तारीफ़ कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे मेरी तारीफ़? पेपर है मेरा यार, पढ़ाई भी करना है। आज तो सुबह से अब मेंस सेक्शन में होगा, इसके लिए हो गया मेरा बच्चा बुढ़ा हो गया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। अभी शाम के टाइम पर सासू जी और अभी बेटा यहाँ बालकनी में बैठे हुए हैं। आज तो अभी बेटा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि लास्ट पेपर है साइंस का। साइंस तो आपको इजी लगती है ना? बोला अच्छा, दादी को भी पढ़ा रहा है? दादी आप भी पढ़ो। दादी आप भी पढ़ो बोला। तो कैसे चल रही पढ़ाई? बढ़िया, लेकिन मम्मी मेरे को एक चीज़ बोलनी थी। क्या बोलनी थी? मुझे ना एक चीज़ खाने का मन कर रहा है। कौन सी चीज़? मुझे ना वो पता नहीं क्या था, वो मीठा होता है ना। हाँ, मैंने बहुत पहले खाया था, मुझे याद भी नहीं है। वो मैंने परसों मौसी की वीडियो में भी देखा था। अच्छा, कुछ तो था, वो मीठा होता है। गुलगुले? हाँ, गुलगुले। गुलगुले खाने का मन कर रहा है। हाँ, आप क्या बोलते हैं उनको? बुलबुले? मेरे को लगा बुलबुले होता है। अच्छा, हाँ। सासू जी आपको भी खाना है गुलगुले? हाँ, बड़े हुए हैं? अच्छा, गुड़ मंगे गुड़ के गुलगुले। अच्छा अच्छा, प्लीज बना दो, तब तक मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ और तब तक आप वो बना दो। ओके। अब तो धीरे धीरे गर्म होने लग गया और यहाँ बालकनी में अभी धूप नहीं है, लेकिन बिल्कुल अच्छी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। हाँ, स्विमिंग पूल चलता है। स्विमिंग पूल जैसी गर्मी स्टार्ट होने लगती है ना, ये दिमाग ख़राब कर लेता है सभी का। स्विमिंग पूल चलना है, स्विमिंग पूल चलना है। अरे पूल में जाएंगे हम, बाद में जाएंगे, ठीक है? अभी नहीं। यार। होली के दिन हम उस पूल में गए थे, ठंडे पानी से मेरे सारे पैरों में दर्द होती रही रात भर। मेरा नहीं हुआ। इसका नहीं हुआ कुछ। चलो अब गुलगुले बनाते हैं। हाँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल आसानी से गुलगुले बन जाएंगे। हाँ। सासू जी आपको पसंद है? गुड़ की चाशनी बनाते हैं। हाँ हाँ, गुड़ की चाशनी बनानी है बोला। चलो मैं तो अपने काम पे लग जाती हूँ, आज इसकी फरमाइश पूरी करेंगे। अब इसके बाद इसका लास्ट पेपर है कल के दिन पर। हाँ, फिर पता नहीं कैसे जाएगा, तब तो छुट्टी जाएगा, अच्छा जाएगा, पढ़ाई करो, अच्छा जाएगा। छुट्टी आई, छुट्टियाँ। मैं आ गई हूँ किचन में गुलगुले बनाने के लिए। और हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी जगह गुलगुले बनाए जाते हैं। बनाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन गुलगुले होते मीठे ही हैं। तो गुलगुले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सामग्री रख दी है। सबसे पहले इस कटोरी में रखा हुआ है गुड़ और इसमें आटा रखा हुआ है। हमको सौंफ की ज़रूरत भी होती है। तो सबसे पहले हम इस बर्तन को चढ़ा देंगे यहाँ गैस पर और इसमें हमने डालना है गिलास से नापकर पानी। 1 गिलास पानी का डाल देंगे और अब हमने इसमें डालना है गुड़। एक बार हमने गुड़ की चाशनी बनानी है। कम मीठा ज़्यादा मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल इतना ही गुड़ डालेंगे, थोड़ा गुड़ बचा लेंगे। 5 मिनट में गुड़ गल चुका है और पानी में उबाल आने लग गया। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस गुड़ की चाशनी को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और एक कटोरी पर मैंने ये गेहूं का आटा लिया हुआ है, तो इस गेहूं के आटे को डाल देते हैं इस पतीली में। जितने हमने गुलगुले बनाने हैं उस हिसाब से लेंगे, इतने बनाएंगे, थोड़ा सा आटा बचा के रखेंगे। और इस आटे में हम डाल देंगे थोड़ा सा सौंफ। चाशनी अभी ठंडी नहीं हुई है, अभी काफ़ी गर्म है। जब तक ये ठंडी होती है तब तक मैं यहाँ चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और इस कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल। चाशनी थोड़ा बहुत ठंडी होने के बाद अब मैं छलनी से छानकर इस चाशनी को यहाँ आटे में डाल दूँगी और थोड़ा सा चाशनी इस आटे में डालने के बाद अब इसको मैं हाथ से मिक्स कर दूँगी। आटे में गुड़ की चाशनी डालने के बाद आटा कुछ इस तरह से गीला हो गया है। बिल्कुल पतला नहीं है और ना ही बिल्कुल गाढ़ा है। मतलब ये देखिए ऐसे हाथ से छूट रहा है बिल्कुल आसानी से। गुड़ की चाशनी पूरी यूज नहीं हुई है, थोड़ा सा बच गई, इसको हम साइड रख देंगे। और अब इस कंसिस्टेंसी पर इस पतीली के ऊपर ढक्कन रख देंगे और 5 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद गुलगुले बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। इसको रेस्ट किए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब मैंने इस चम्मच में थोड़ा सा ये इनो ले लिया है। इनो को डाल देंगे इसमें और इसके ऊपर से थोड़ा सा
चाशनी डाल देंगे। ये एक्टिव हो गया है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया और हम गुलगुले बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं, तो आँखों में थोड़ा बहुत जलन भी महसूस हो रही है और उसको हमारी गढ़वाली भाषा में फिपराण बोलते हैं। और इस घोल में आप नारियल भी डाल सकते हैं और साथ ही इलायची पाउडर और क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा बेटा तो है नखरे वाला, उसको ये सौंफ भी ना बिल्कुल डिस्टर्ब लगेगी गुलगुले खाने में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला इसमें। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। गुलगुले हमने हाथ से ही बनाने हैं, इनका कोई एक फिक्स साइज़ नहीं होता है। हमने ऐसे हाथ पर लिया और ऐसे तेल में डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम लगातार डालते रहेंगे। हमने तेल बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। और ये घोल डालने के बाद हमने तुरंत करछी नहीं लगानी है, थोड़ा सा एक साइड से पकने देना है, उसके बाद करछी लगाएंगे, फिर पलटेंगे। ऐसे गुलगुले अभी से बिल्कुल फूले फूले नज़र आ रहे हैं। तेल में थोड़ी देर तक पकाने के बाद गुलगुले का कलर हो गया है गुलाब जामुन की तरह और इनसे बहुत बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इनको निकाल देंगे। एक घाण बनाने के बाद फिर से सेम वही प्रोसेस करेंगे, एक साइड से डाल देंगे ऐसे। शाम की चाय का टाइम भी हो गया और साथ में गुलगुले भी बन रहे हैं, तो मैंने सोचा चाय के साथ ही गर्मा गर्म गुलगुलों का आनंद लेंगे, इसलिए मैंने चाय भी चढ़ा दी। एक तरफ चाय बनके भी तैयार हो गई है और दूसरी तरफ ये गुलगुले की लास्ट घाण है। बिल्कुल आसानी से टेस्टी गुलगुले बन गए हैं, लेकिन खुद खाने से पहले एक बार जिस चूल्हे पर हमने बनाया वहाँ पर भी रख देते हैं। हमारे गढ़वाल में ऐसे ही होता है, तो आदत पड़ रखी है, कुछ भी मीठा बनता है, खाना बनता है, उसके बाद एक बार चूल्हे पर रख देते हैं। अगर लकड़ी वाला चूल्हा है तो लकड़ी वाले चूल्हे पर, और गैस वाला है तो गैस वाले चूल्हे पर। और अब थोड़ा सा पानी भी करेंगे, ऐसे 3 बार ऐसे घुमाते हैं और फिर इसमें रख देते हैं। मतलब ऐसा मानना होता है कि अग्निदेव को भी भेंट कर दिया है और बिना पानी के नहीं देते हैं बोला। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे पास यही बताया, तो हमको भी आदत पड़ रखी है। तो अब चाय के साथ गर्मा गर्म गुलगुला सर्व करते हैं। तो एक गुलगुला चेक करते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल फूला फूला है, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए जी, गुलगुला और चाय लेकर मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं बालकनी में और यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं। अभी तो पढ़ाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ नीचे छोटा वाला जेसीबी लगा हुआ है, तो इसी को देखने पे लगे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। आपने बोला कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैंने आपके लिए गुलगुले बना दिए। थैंक यू। और इसने चख भी लिए। सासू जी आप भी चख लो, ठीक है? दादी को भी दो, ठीक है, इसको जल्दी खाने की पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, खाने दो। सासू जी बोल रहे खाने दो, बोला उसको। आप भी चख लो। हैं? कैसे हो रहे बच्चा? बहुत ही बढ़िया, टेस्टी हो रहे? और ये भी चाय का आनंद ले रहा है। सासू जी कैसे हो रहे? बहुत बढ़िया, करारे हो रहे? हाँ, अंदर से सॉफ्ट हैं। वैसे तो शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का मन करता है, लेकिन आज चाय में मैंने चीनी नहीं डाली हुई थी क्योंकि मीठे मीठे गुलगुले जो बना रखे थे। सच सच बताना कैसे हुआ? ये हंस रहा क्यों हंस रहा? बहुत टेस्टी हुए। अब थोड़ा सा गुलगुले बच रखे यहाँ पे। सासू जी सच में बताओ कैसे हुए? बहुत बड़े बड़े हुए ना? हाँ, मेरी सासू जी मेरी तारीफ कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे मेरी तारीफ? अरे बोला तो बढ़िया होए। सच में? हाँ। हंस क्यों रहे? आपने बोला ना अभी कि चाय में चीनी डाली, मैंने कहा है ये मीठी कैसे हो रही थी? मीठी गुलगुले खा के हो रही थी। अच्छा, गर्मा गर्म चाय और गुलगुले का आनंद लेने के बाद अभी मेरी हस्बैंड जी और अभी बेटे की तैयारी हो गई है अपने लोकल मार्केट में जाने की। कल हस्बैंड जी के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करी थी, आज अभी बेटे के लिए। हाँ, और इसका मन नहीं करता है मार्केट साइड जाने का, ये बोलता है नहीं
आप अपने हिसाब से मेरे लिए कपड़े खरीदो, मेरा साइज आपको पता है, अरे लेकिन मुझे- आपका साइज ना बिल्कुल गड़बड़ हो रखा बेटा। अरे लेकिन मुझे ना भीड़ भाड़ वाली जगह भी नहीं पसंद। हाँ, मार्केट साइड पसंद नहीं है बोला। और कल पेपर है मेरा यार। पढ़ाई भी करना है, आज तो सुबह से पढ़ाई करने पे लगा हुआ है। हाँ। तो अब चलते हैं, इधर ही नज़दीक पर है वो दुकान, हाँ जल्दी चलो। जल्दी चलते हैं। हाँ। और ये सब तैयारियां हो रही हैं गांव जाने की। पैंट वगैरह तो चाहिए ना एक दो, हाँ हाँ ऊपर के कपड़े तो बहुत सारे हैं क्योंकि गांव में तो ठंडा है। हाँ। जैकेट वगैरह तो बहुत नई नई भी हैं, लेकिन लोअर नहीं है। शाम के टाइम पर कभी कभी लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। और यहाँ मियाँ वाला साइड तो ट्रैफिक अब ज़्यादा ही होने लग गया। हम यहाँ बच्चों के सेक्शन में आए, लेकिन अभी के लिए बच्चों के सेक्शन में कुछ भी नहीं है। अब मेंस सेक्शन में होगा इसके लिए। हो गया मेरा बच्चा बुढ़ा हो गया। चलिए जी, फाइनली अभी बेटे के लिए ख़रीदारी हो गई है। और अभी बेटा बोल रहा है कि हमने कपड़े तो लिए, लेकिन कपड़े बाहर नहीं लिए बोला। हाँ। इसका मतलब ये है कि ये कपड़े फिटिंग के लिए गए हुए हैं। हाँ। कल तक मिल जाएंगे। सिर्फ एक बेल्ट और एक टी शर्ट हाँ। हमारे हाथों में है। हाँ। चलो चलो। इस पे ना मतलब छोटे बच्चों के कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, मेंस सेक्शन में जाना पड़ रहा है। इस बार मैंने अपने लिए बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ियाँ और सूट ऐसी हैं जो मैंने एक बार भी नहीं पहन रखी हैं। जेंट्स के पास कमी होती है, लेडीज़ के पास कपड़ों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। और बहुत सारी साड़ियाँ मैंने ड्राई क्लीन कराने के लिए दी थी, वो भी बहुत पहले। एक दिन गई थी मैं वहाँ पर, तो उन भैया जी ने बोला कि मुझे बुखार आ गया था, बोला तो आपका काम नहीं हो पाया। तो आज चलते हैं, आज तो कर लिया होगा उन्होंने। दुकान के अंदर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर अंधेरा भी होने लग गया। होगी सब साड़ियाँ? सारी होगी, रफू भी करा दी। चलो बहुत बढ़िया। मैंने 7 साड़ियाँ एक साथ दे रखी थी, तो सारी ड्राई क्लीन होके आ गई। काम उनका बहुत बढ़िया रहता है। और जैसे मैं गाड़ी से उतरती हूँ ना, मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिलते हैं। कुछ बोल पाते हैं कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं, और कुछ नहीं बोल पाते हैं। मैं समझ जाती हूँ क्योंकि वो देखते हैं, ऐसे देखते हैं चौंक के, फिर स्माइल करते हैं, फिर चले जाते हैं, है ना? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। वही तो, नहीं होता है किसी को बोलना, है ना? लेकिन धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। सारी जगह से घूम फिर कर वापस हम घर पर आ गए। अभी बेटा तो पढ़ाई कर रहा है। आज कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो रही है क्योंकि कल लास्ट पेपर है, और वो पेपर है साइंस का। उसके बाद अभी की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो हमने गांव भी जाना है, और हो सकता है हम घूमने के लिए भी जा सकते हैं। और गांव जाने का प्लान वैसे मैं बना रही हूं कल का, लेकिन हस्बैंड जी ने बोला कि कल अगर उनका कुछ काम होगा तो परसों भी जा सकते हैं। लेकिन मैं तैयारी अभी से कर लेती हूं, पैकिंग वगैरह कर लेती हूं। तो अब मेरा काम 1-2 घंटे तक वही पैकिंग वाला काम होने वाला है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।